जय श्री राम। मैं कुलविंदर सिंह राणा आज आप लोगों के बीच एक नया एपिसोड लेके आया हूँ। जैसे कि हमने पिछली बार आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम लोग ज्योतिष के ऊपर प्रॉपर एक प्लान करके बढ़िया तरीके से आप लोगों के बीच अलग अलग एपिसोड लेके आएंगे। पिछले एपिसोड में हमने आप लोगों के साथ एक जानकारी शेयर की थी जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि हम इस चैनल के थ्रू क्या करना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से किया था कि क्या ज्योतिष में टेवा कुंडली देखने की फीस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन्स आए, आंसर्स आए, उन सबको संक्षेप में करके हम लोग इस चीज़ के ऊपर पहुंचे हैं कि जो लोग तो ज्योतिष से ही अपना घर चला रहे हैं, हाँ ज़रूर उनको पैसे लेने चाहिए। लेकिन जैसे कि हम आप लोगों के बीच हैं, हम लोग ये काम अपनी हॉबी के लिए करते हैं। हम ये ज्ञान जो है ये लेने के लिए और देने के लिए यहाँ पे आप लोगों के साथ चैनल को शेयर कर रहे हैं। आज हम पहले पार्ट से शुरू करेंगे। इस चीज़ों में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। इस एपिसोड में हम आपको सिंपल सिर्फ जानकारी देंगे। ग्रह कितने होते हैं, नक्षत्र कितने होते हैं, राशियां कितनी होती हैं, एक कुंडली में भाव कितने होते हैं। भाव का मतलब है हाउसेस, डिफरेंट थिंग्स आर देयर एंड डिफरेंट नेम्स आर देयर। सो ये इन चीज़ों के बारे में हम एक विस्तार से जानकारी आप लोगों को देंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से हर किसी को पता होगा कि राशियां कितनी होती हैं, क्योंकि हम लोगों को राशियों का माध्यम क्या है, हम लोग अखबारों में से राशियां देख लेते हैं, टीवी पे राशियां के आजकल कालचक्र आ रहा है, और ऐसे कई सारे यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग ये जानकारियाँ ले सकते हैं। लेकिन फिर भी टू स्टार्ट विद द एस्ट्रोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, इट इज़ माई ड्यूटी दैट आई लेट यू नो दैट इट स्टार्ट विद 9 प्लैनेट्स। 9 ग्रह होते हैं, उनकी एक विस्तृत जानकारी, उन ग्रहों का इन राशियों के ऊपर प्रभाव, इन राशियों का उन ग्रहों की युति के साथ प्रभाव, उन नक्षत्रों का इन राशियों के साथ, इन ग्रहों के साथ उनका प्रभाव कैसे पड़ता है, ये सारा कुछ हम विस्तार में जानेंगे। जितने भी आगे वाले एपिसोड आएंगे हम उनमें इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले ग्रह डिस्कस करते हैं। ग्रह प्लैनेट्स, साइंस। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। इफ विल डिस्कस इन दिस, हम लोग ये जानेंगे कि सारे प्लैनेट्स आएंगे। प्लैनेट्स कैसे आएंगे? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति जिसे हम गुरु भी कहते हैं, शुक्र, वीनस, देन सैटर्न, शनि। अब आप लोग सवाल करेंगे कि मैंने ये जो जितने आपको बताए हैं ये तो सारे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये तो सिर्फ 7 ही हुए, जबकि मैंने आपको पहले पिछले एपिसोड में बताया था कि ग्रह 9 होते हैं। तो नवग्रह में राहु और केतु, ये 2 और साथ में ग्रह हैं। ठीक है जी, 9 ग्रह हो गए। सूर्य, चंद्रमा, सूर्य सन, चंद्रमा मून, मंगल मार्स, बुध मरकरी, बृहस्पति गुरु बोलते हैं, उसके बाद युपिटर बोलते हैं इनको, उसके बाद वीनस, शुक्र, उसके बाद शनि, सैटर्न, देन राहु और केतु। इनको ड्रैगन्स हेड और ड्रैगन टेल्स भी बोला जाता है। तो हम जब भी कभी एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में जाएंगे तो हमें ये 9 ग्रह मिलेंगे। ये 9 ग्रह में से 7 ग्रह 12 राशियों के ऊपर राज करते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि जो ग्रह हैं इनका जो भागीदारी है वो राशियों के ऊपर 7 जो ग्रह हैं ये 12 राशियों के ऊपर अपनी भागीदारी करते हैं। वो मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा। तो उसके बाद आते हैं 27 नक्षत्र, इसके बाद राशियां।
12 राशियां हैं, आप लोग सब जानते हैं, सब लोग अपने हॉरोस्कोप्स देखते हैं, कुछ अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी देखते हैं, एक कोई अपना महीने के हिसाब से देखता है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब भी कुंडली बनती है तो 2 कुंडलियां बनती हैं, एक लग्न कुंडली, एक चंद्र कुंडली। तो हम लग्न कुंडली के हिसाब से राशियां देखते हैं। जब भी हम पोजीशनिंग देखते हैं कि मून की पोजीशन कौन से घर में है, घर मतलब हाउसेस, देयर आर 12 हाउसेस इन द कुंडली। ये मैं आपको अगले एपिसोड में सारा बना के फिर इसको विस्तृत जानकारी दूंगा, आपको पता चलेगा कि क्या क्या है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग थ्योरेटिकली आई एम डूइंग दिस कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक कुंडली में 12 घर होते हैं। ये मैं नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्दर्न एस्ट्रोलॉजी हमारी चलती है उसकी कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद 12 राशियां। 12 राशियों में कौन कौन सी राशि है? सबसे पहले मेष। मेष राशि का स्वामी मंगल। जो मेष राशि है इसके स्वामी हैं वो मंगल हैं। ये याद करने वाली चीजें हैं। जब भी आप कभी या तो कॉपी पेन लेके इनको नोट डाउन कर लो। उसके बाद मेष के बाद आया वृष। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, वीनस। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे राशि आती है मिथुन, जेमिनी। इस राशि के स्वामी हैं बुध देव, मरकरी। उसके बाद 4th राशि आती है कैंसर, कर्क। कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। फिर उसके बाद एक राशि आती है सिंह। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। उसके बाद फिर राशि आती है कन्या। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध। ये जो 7 राशियां हैं इनमें से सिर्फ चंद्रमा और सूर्य को एक एक राशि अलॉट है, बाकी सारे ग्रह 2-2 राशियों के मालिक हैं। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि के स्वामी मंगल। दूसरी राशि वृष। वृष राशि के स्वामी शुक्र। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के स्वामी बुध। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के स्वामी चंद्र। 5वीं राशि सिंह। सिंह राशि के स्वामी सूर्य। 6ठी राशि कन्या। कन्या राशि के स्वामी बुध। अब इसके बाद ये 6 राशियां हो गई, इनके 6 स्वामी हो गए। अब इसके बाद आगे तुला राशि। तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र। शुक्र 2 राशियों के स्वामी हो गए, एक वृष और दूसरी तुला। तुला, तुला के बाद वृश्चिक। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। उसके बाद धनु। धनु राशि के स्वामी हैं गुरु, बृहस्पति। धनु के बाद मकर। मकर राशि के स्वामी हैं शनि। मकर के बाद कुंभ। कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि। फिर लास्ट 12वीं राशि मीन। मीन राशि के स्वामी हैं बृहस्पति। तो इस तरह से ये 12 राशियां हैं। इनका सीक्वेंस हमेशा यही रहता है, 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक सेम सीक्वेंस है, इसमें कभी भी बदलाव नहीं होता है। ये राशियां अल्फाबेटिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कैसे? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 की 12 राशियां। ऐसे ही आप लोग कभी भी करोगे तो न्यूमेरिकली आप इन चीजों को ऐसे ही लगाओगे। एस्ट्रोलॉजी में इन चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। इन चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी हर एक ग्रह की, हर एक राशि की, उसका स्वामित्व, किसका क्या काम है, किसका क्या बीमारियां लगेंगी, किससे क्या होगा, इन सब को हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि ये राशि पहले घर में है तो क्या हो सकता है, दूसरे घर में है तो क्या हो सकता है, तीसरे घर में है तो क्या हो सकता है। इन सब को हम एक प्रॉपर विस्तृत जानकारी तीसरे एपिसोड में आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। अब इन चीजों से थोड़ा सा हटके हम लोग अपने घरों में पूजा करते हैं। अब हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आज का इतना बिजी शेड्यूल है, हमारे पास भगवान के लिए टाइम ही नहीं है।
तो मेरी ये विनती है हर किसी के से जो भी हमारा YouTube चैनल देख रहा है, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आपके बच्चे हैं तो उनको ये पूजा का संस्कार दीजिए, उन्हें इस पूजा का महत्व बताइए, अपने घर में भगवान की पूजा ज़रूर कीजिए। 24 घंटों में से 10 से 15 मिनट भगवान के लिए ज़रूर निकालिए। आपके लिए हर समय अच्छा ही होगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात, आजकल कलयुग में किस भगवान की सबसे ज़्यादा पूजा करनी चाहिए? आप पूजा हर किसी की करो, सब कुछ ठीक है, किसी भी भगवान की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके बच्चों को हनुमान चालीसा कम से कम रिसाइट करवाओ उनसे और उसको प्रॉपरली याद करवाने की कोशिश करो। उनको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कई बार हम कहते हैं ना, बच्चा जी हमारा तो जी वॉशरूम नहीं जाता, क्या हो गया जी, डरता है रात को। भाई हनुमान चालीसा शुरू करवाओ ना, हनुमान जी की कहानियां बताओ ना, रामायण डिस्कस करो ना, महाभारत में श्री कृष्ण जी का रोल डिस्कस करो ना, पता चलेगा कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है। इन सब चीज़ों पे जब आप अपने बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, उनको अपने संस्कार दो, अपने बुजुर्गों के संस्कार दो, उनको बताओ उनके गांव कौन से हैं, उनको बताओ उनके गोत्र कौन से हैं, हम लोग कहाँ पे रहते थे, हमारे घर के रीति रिवाज क्या हैं। ये सारी चीज़ें उनके साथ विस्तृत जानकारी में डिस्कस करो, ताकि वो लोग इन चीज़ों के बारे में जान सकें और एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकें। इतने सबके साथ आशा करूंगा कि हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होके इस एपिसोड को, इस चैनल को दूर दूर तक लोगों के तक पहुंचाओगे। और मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं है। वी डोंट वांट एनी मनी, हमें इस चैनल के थ्रू भी कोई पैसा नहीं चाहिए, और हम इसमें बहुत बड़ी चीज़ कुछ करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिले और उन्हें पता चले कि व्हाट दे आर डूइंग। इसी के साथ मैं फिर एक बार थैंकफुल हूँ अपनी पूरी टीम का, जिसमें आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं नाम लूंगा। मिस्टर दीपक पावा, मेरे मेंटर, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि आज की डेट में भी मैं उनसे सीखने की ही कोशिश करता हूं। और सबसे बड़ी बात, जब भी मैं उनके पास जाता हूं तो वो मुझे जब भी कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो प्रॉपरली समझाने की कोशिश करते हैं। ये जितना कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं उन्हीं के नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई हैं। वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू सोनू शेरावत। ये कंटेंट राइटर हैं, शी इज़ लिविंग इन दिल्ली। ये मेरी मेंटर और गाइड सारा कुछ हैं, ये मुझे हर टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू संजय भाई, मिस्टर देवन शर्मा, ये भी मेरे मोटिवेटर हैं, मेंटर हैं, मुझे टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। और आज की डेट में ये इस एपिसोड, इस चैनल को कामयाब करने के लिए, उसमें नई नई एडिशंस करने के लिए हर टाइम सजेशन देते रहते हैं। एक चीज़ शेयर करूंगा, संजय भाई रात को 1:09 में मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि हम लोग सुबह जो रिकॉर्डिंग करेंगे उसमें हनुमान जी का जिक्र ज़रूर आना चाहिए। तो ये देन उन्हीं की है। ये मैं डिस्कस करनी थी, लेकिन मैं आपके साथ चाहे बाद में करता, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये पहले है। और एक सबसे बड़ी बात पता क्या है, इन चीज़ों से जो निकल के आती है, वेस्टर्नाइजेशन आ गई है, फास्ट फूड आ गए हैं। आप जब तक इन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे, इनसे अपना ध्यान नहीं हटाओगे, आप अपने आप को प्रॉपरली अपनी संस्कृति में नहीं ढाल पाओगे। और जब तक आप अपनी संस्कृति में नहीं डालोगे ना, तब तक आप अपने बच्चों को शिक्षा क्या दोगे। तो इसलिए मेरी एक बार फिर हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस संस्कृति को अपनाओ। इससे रिलेटेड जितनी जानकारी चाहिए आप हमें जब मर्जी फ़ोन करें, वी आर देयर टू। हमें नहीं पता होगा, हम आपसे पूछेंगे। आपको कुछ पता है, आप हमें सजेशंस भेजिए।
आपके सुजेशंस हमारे लिए बहुमूल्य हैं। आप जब मर्जी हमें सुजेशन भेजें, कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको कोई चेंजेस करवानी है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, कोई चीज़ ऐड करवानी है, हम हर समय तैयार हैं इन चीज़ों के लिए। बिना बेहिचक हमें बहुत लोगों ने कमेंट्स भेजे, हमें बहुत लोगों के व्हाट्सएप पे टेवे आए, और जितने लोगों को हम सॉल्यूशंस दे सकते थे, जिनकी प्रॉपर जानकारी थी हमारे पास, हमने उन लोगों के साथ उसको भी शेयर किया। सो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से मैं आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम।